गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके कॉलेज की लाइफ आप शुरू करने जा रहे हो, वो भी वडोदरा की और पूरे गुजरात की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज एमएस यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। इसके अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ओरिएंटेशन सेशन फॉर फर्स्ट ईयर बीकॉम, एफवाई बीकॉम, और उसके साथ साथ एमएस यूनिवर्सिटी के पूरे बीकॉम की जर्नी जो है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, जो कि 11th 12th कॉमर्स, एफवाई एसवाई टीवाई बीकॉम, सीए एंड सीएस के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस सेशन की, जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस सेशन को देख लेना, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि एमएस यूनिवर्सिटी का बीकॉम क्या है, फर्स्ट ईयर बीकॉम क्या है, और ऐसे ही पढ़ाई सीधी सीधी चालू कर दोगे तो आगे चल के दिक्कत होगी। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से इस सेशन को अटेंड करो। सबसे पहली चीज जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कर दी है, दैट इज एडमिशन लेना। एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एक बार ब्रीफली बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोगों ने ये प्रोसेस कर दिया है। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होती है, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होता है, जो कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने 10+2 यानी कि 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम क्लियर कर दी है, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स एमएस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चाहे फिर आपने वो 12th कॉमर्स जीएसईबी से किया हो, स्टेट बोर्ड से, या सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड से किया हो, या दूसरे कोई भी इक्विवेलेंट बोर्ड से किया हो, चाहे गुजराती मीडियम से पढ़े हो अभी तक, या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, हिंदी मीडियम या कोई भी मीडियम से पढ़े हो, चाहे वडोदरा सिटी के स्टूडेंट हो या वडोदरा के बाहर के स्टूडेंट हो, सभी के सभी स्टूडेंट्स एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। मतलब બધાને જ એડમિશન માટેનો પ્રવેશ મળી શકે છે। પ્રોસેસ કરવાનો, પછી જો આપણી એપ્લિકેશન એક્સેપ્ટ નથી થતી તો એડમિશન ના મળે। बाकी ये सभी के सभी स्टूडेंट जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है फ्रॉम जीएसईबी या सीबीएसई, चाहे गुजराती मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या कोई भी मीडियम के हो, चाहे वडोदरा के हो या वडोदरा के बाहर के हो, सभी स्टूडेंट्स एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है फॉर फर्स्ट ईयर यानी कि अंडर ग्रेजुएशन। ध्यान रखना, आप ये जो वर्ड सुनोगे यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री, यानी कि आप लोगों के एंगल से बीकॉम। क्लियर? હવે આની માટે પ્રોસેસ શું હોય છે जो ऑलरेडी आप लोगों ने कर दिया है, दैट इज जिकास की जो प्रोफाइल, जिकास की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, जो कि आपने सबसे पहले किया होगा। सिर्फ अपना नाम और बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के जिकास के ऊपर अपना आईडी क्रिएट कर दिया था। उसके बाद सेकंड लेवल पर आपको रजिस्ट्रेशन की फीस 300 रुपए वो भरनी थी, और साथ में आपकी प्रोफाइल की डिटेल इंफॉर्मेशन फिलअप करनी थी, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स, रिजल्ट आपके प्रीवियस 10th का, 12th का, और उसके साथ साथ आपको कौन से कोर्स और कॉलेज में एडमिशन लेना है वो सिलेक्ट करना था कि मुझे महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में बीकॉम के लिए एडमिशन लेना है, तो आपने वो सिलेक्शन किया हुआ था। फिर उसके हिसाब से आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होके कॉलेज की तरफ से आपको ऑफर लेटर आया कि यस, आपकी जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है और आपको एमएस यूनिवर्सिटी के बीकॉम में इस बिल्डिंग में एडमिशन मिल रहा है। तो आपको ऑफर लेटर आ गया, और उसके हिसाब से आप लोगों ने ऑनलाइन कॉलेज की फीस, पहले रजिस्ट्रेशन फीस पे की थी 300, फिर कॉलेज की फीस, चाहे वो मेन बिल्डिंग, गर्ल्स बिल्डिंग या यूनिट बिल्डिंग पे हो या पादरा बिल्डिंग पे हो, ठीक है। और फाइनल एक चीज, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाना होगा। वो कौन सी डेट को जाना है, कब जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। देखो, आपकी ये फाइल रेडी करो, इस तारीख को इतने बजे जाना है, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके कुछ डॉक्यूमेंट जो यूनिवर्सिटी को रखने हैं वो रख लेंगे, बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देंगे। ये आप लोगों का ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का बाकी है, और वो कैसे कब करना है उसके बारे में जब भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आएगी तब हम लोग आपको क्लासरूम में यहाँ पर ऑफलाइन में भी बताएंगे, और उसका वीडियो भी हमारी यूट्यूब चैनल, हमारी एप्लीकेशन और इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। क्लियर? तो बाकी के पहले 3 स्टेप सबके हो गए, फोर्थ वाला अभी आज की डेट के हिसाब से सबका बाकी है। क्लियर? अब इसके लिए कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं एमएस यूनिवर्सिटी की, कि आपको एडमिशन मिला है तो आपको 4
एमएस यूनिवर्सिटी में 4 प्रीमाइस, 4 जगह है जहां पर बीकॉम के लिए एडमिशन मिलता है। एक है मेन बिल्डिंग जो कि काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज काला घोड़ा सर्कल है, बिल्कुल उसके पास है। दूसरा है गर्ल्स बिल्डिंग जो कि निजामपुरा रोड पर है, मेन रोड के ऊपर से ही आप जा सकते हो, या इवन पंड्या ब्रिज के साइड से पीछे से भी जा सकते हो, बट निजामपुरा मेन रोड के पास ही है। यूनिट बिल्डिंग या हायर पेमेंट बिल्डिंग भी कहते हैं, जो कि एमएस यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर है। अगर आप एमएस यूनिवर्सिटी में अंदर जाओगे तो आपको एक बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड भी देखने को मिलेगा, उसके बिल्कुल सामने है। वहां पर लाइब्रेरी भी उसके नजदीक में ही है। बहुत सारे फैकल्टीज है, फैकल्टीज मतलब बहुत सारे बिल्डिंग है एमएस यूनिवर्सिटी में, उसमें अंदर आपको यूनिट बिल्डिंग देखने को मिलेगा। और अगर किसी स्टूडेंट का पादरा बिल्डिंग में एडमिशन हुआ है, मतलब एम के अमीन नाम है उसका, तो वो पादरा आया है, वडोदरा के पास, वडोदरा से थोड़ा आगे जो पादरा है वहां पर आपको ये एडमिशन मिले। अब सर ये 4 में से हमको जहां पर भी एडमिशन मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों के 4 बिल्डिंग, सिर्फ जगह लोकेशन डिफरेंट है और उसकी फीस डिफरेंट है, बाकी सब मतलब आपको स्टडी सेम करना है, आपका सिलेबस सेम रहेगा, पेपर सबके सेम रहेंगे, एग्जाम सबकी सेम रहेगी, रिजल्ट सबके सेम लेवल पर ही आएंगे, चेकिंग सेम ही होता है, डिग्री की वैल्यू भी सेम ही रहती है, सिर्फ फीस जो है वो डिफरेंट रहेगी। और ये हम लोग पसंद नहीं कर सकते सर, कुछ लोग ऐसा होते सर मेन बिल्डिंग, मेन नाम ही ये देखो मेन, तो अपन तो मेन में पढ़ेंगे ना सर, मेरे को मेन में लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन हो, पादरा हो, गर्ल्स हो, यूनिट बिल्डिंग हो, सब कुछ एक समान ही है। वो ऊपर से जो अथॉरिटीज है वो डिसाइड करती है, वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। बोलो क्लियर? यहां तक की चीजें सबको समझ में आई? पक्का 100%? आपकी कसम? તમારા સમ ને? હા તો બરાબર, સર તમારા સમ, हमारा नहीं, मारा जो जीवવાનું છે। अभी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि सर हम लोगों का एडमिशन तो एमएस यूनिवर्सिटी में हो गया है बीकॉम का, तो ये बीकॉम की पूरी जर्नी, बीकॉम के कितने इयर्स रहेंगे, क्या सेमेस्टर होता है, हर एक लेवल पर हमको क्या वैल्यू मिलती है, वो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले तो जो हमारा बीकॉम ऑनर्स है एमएस यूनिवर्सिटी में और पूरे गुजरात में जो कोर्स है बीकॉम का, वो बीकॉम ऑनर्स ही है, ठीक है। कुछ साल पहले रेगुलर और ऑनर्स दो अलग अलग ऑप्शन थे, बट अब दोनों को कंबाइन करके ही बनाया है। कैसे है वो हम अभी डिस्कस कर ही रहे। तो ये या तो 3 साल या तो 4 साल का कोर्स रहेगा, 3 और 4 इयर्स। सर ऐसा कैसा, मतलब 3 और 4? तो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले तो हर एक ईयर, मैंने पहले बोला कि 3 इयर्स और 4 इयर्स का कोर्स है। अब हर एक ईयर जो है उसमें आपको 2-2 सेमेस्टर आएंगे। एवरी ईयर हैज 2 सेमेस्टर। ध्यान से सुनना, ये वर्ड्स आप लोगों के लिए पहली बार आ रहे हैं। अभी तक आप सेमेस्टर, हाँ वर्ड सुने, बट कॉमर्स पे गुजरात जीएसईबी में आपने सेमेस्टर वाइज स्टडी ऐसा नहीं सुना है। कॉलेज में फर्स्ट टाइम आप लोग ये चीज सुनोगे, एक्सपीरियंस करोगे। तो हर एक ईयर में 2 सेमेस्टर आएंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर है अपना, तो फर्स्ट ईयर में होगा हमारा सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, 2 सेमेस्टर। फिर आप एस वाई यानी कि सेकंड ईयर, एफ वाई जो बोल रहे हैं मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम, फिर एस वाई मतलब क्या, बोलो, सेकंड ईयर ऑफ बीकॉम, जिसमें 2 और सेमेस्टर, सेमेस्टर 3 एंड 4। देखो 1 2 आपने एफ वाई में किए, फिर उससे आगे चलेगा 3 4। ऐसा नहीं होगा कि एस वाई का सेम 1 एंड सेम 2, नहीं, एस वाई का सेम 3 एंड सेम 4। अब जो भी स्टूडेंट ने एफ वाई बीकॉम कंप्लीट कर दिया वो ऑब्वियसली या तो एस वाई बीकॉम में जाएगा, या अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है बाय चांस कि फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, नहीं पढ़ पाता है आगे, या एस वाई के बाद छोड़ देता है, तो पहले जब रेगुलर बीकॉम था ना तब एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी। पूछो कौन सी? उस वक्त क्या था कि अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया, सेकंड ईयर क्लियर किया, पर थर्ड ईयर ड्यू टू सम रीजन क्लियर नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली आपको बीकॉम की डिग्री तो मिलेगी नहीं। तो आपका लास्ट एजुकेशन क्या, आप अपनी क्वालिफिकेशन क्या बताओगे? 12th पास। ऐसा नहीं कह सकते मैंने एफ वाई किया है, एस वाई किया है, डिग्री कौन सी है आपके पास, सर्टिफिकेट कौन सा है? आपने 12th कंप्लीट किया ना तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिला है, रिजल्ट, एलसी एंड अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट है आपके पास। अब सीधा
बीकॉम खत्म करने पर मिलता था। तो अगर बीच में कोई ड्रॉप कर रहा है ना तो उसको वैल्यू नहीं मिलती थी। तो अब यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि जो फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देता है ना उसको सर्टिफिकेट इन कॉमर्स मिलेगा, अगर छोड़ देते हो ड्यू टू सम रीजन। तो सेकंड ईयर का सेम 3 एंड 4 कंप्लीट किया पर टीवाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो या छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कॉमर्स मिलेगा जो पहले नहीं था। और सेकंड ईयर खत्म करके जो टीवाई यानी कि थर्ड ईयर बीकॉम में आते हैं उसमें 2 सेमेस्टर आएंगे, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6। और ऑब्वियसली टीवाई खत्म, थर्ड ईयर खत्म करोगे तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी जो कि रेगुलर बीकॉम की डिग्री होती है। अब हमने यहां पर देखा कि बीकॉम 3 इयर्स या 4 ईयर का कोर्स है तो 3 साल तो ये हो गए। अब चौथा साल जो है वो ऑनर का ईयर है, ऑनर्स के लिए। अब वो सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 यानी कि एफवाई बीकॉम से लेके टीवाई बीकॉम का आखिरी सेमेस्टर का जो एग्रीगेट रिजल्ट है हर एक सेमेस्टर का उसका एवरेज 75% से अबोव स्कोर करते हैं वो स्टूडेंट फोर्थ ईयर यानी कि ऑनर्स के ईयर के लिए एलिजिबल हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट का एवरेज रिजल्ट 6 का 6 सेमेस्टर का मिला के 55, 65, 70% आए हैं तो अभी तक यूनिवर्सिटी ने जो इंफॉर्मेशन दी है आज की डेट तक उसके हिसाब से आप ऑनर्स में नहीं जा सकते, आप रेगुलर बीकॉम। और अगर 75% प्लस है तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको क्या ऑनर करना है कि नहीं करना, आपकी मर्जी, करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बीकॉम तो आप हो ही गए हो। तो 75% प्लस जाता है तो वो ऑनर्स में एंटर होता है। और ऑनर्स में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स एंड रिसर्च, 2 ऑप्शन मिलेंगे। वो जब आप टीवाई खत्म करके फोर्थ ईयर में आओगे तब आप सिलेक्ट करोगे। क्लियर? तो अभी काफी टाइम है, जब आप आओगे तब हम उसके हिसाब से आपको लेटेस्ट गाइड करेंगे। पर ये चीज समझ में आई, 3 साल या 4 साल होंगे, हर एक साल में 2-2 सेमेस्टर होंगे। बोलो ये चीज क्लियर हुई सबको? पक्का? अब हर एक सेमेस्टर के अंदर जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। तो ध्यान रखना, यहां से थोड़ी चीजें आपको ना पसंद हो ऐसी आएगी। हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में 2-2 मिनिमम एग्जाम होती है। एवरी सेमेस्टर हैज 2 एग्जाम, एक आएगी इंटरनल एग्जाम, नाम ऐसा है इंटरनल एग्जाम, और दूसरी एग्जाम का नाम होगा एक्सटर्नल एग्जाम। ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स लेगी जबकि ये यूनिवर्सिटी लेगी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का कंबाइन करके ही रिजल्ट बनता है, तो दोनों ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो एक इंटरनल एग्जाम होगी, एक एक्सटर्नल एग्जाम होगी, मतलब 2 एग्जाम होगी। अब एक बार ऐसा हुआ था 2024-25 की ही बात कर रहा हूं जिसमें यूनिवर्सिटी को पता नहीं क्या दिमाग में तिकड़म आया कि उन्होंने जो इंटरनल एग्जाम एक होती थी ना उसको 3 पार्ट में ले लिया, मतलब 3 एग्जाम कर दी। CCE 1 नाम उसका हो गया था, CCE 1, CCE 2, CCE 3 एंड एक्सटर्नल एग्जाम, मतलब एक सेमेस्टर में 4 एग्जाम, दूसरे सेमेस्टर में और 4 एग्जाम होती। पर पता नहीं दूसरे ही सेमेस्टर से पहले उनका दिमाग ठीक हो गया कि नहीं, इतना ज्यादा हम लोग खुद ही नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आप प्रैक्टिकली समझो कि स्टूडेंट को परेशानी होगी तो होगी, बट उसके लिए टीचर्स को हर एक एग्जाम के लिए पेपर निकालने के, हर एक एग्जाम के पेपर चेक करके देने के। अब जो कोई स्टूडेंट कोई भी एग्जाम नहीं दे पाया तो उसके लिए रिपीट एग्जाम अरेंजमेंट करने की, उसके लिए दूसरा पेपर निकालने का, दूसरा चेकिंग करने का, साथ में रेगुलर सिलेबस करवाने का। तो यूनिवर्सिटी के खुद के ऊपर लोड बढ़ गया था। तो इमीडिएटली सेकंड सेमेस्टर से ही नहीं, पुरानी वाली सिस्टम ही रखी, एक इंटरनल एग्जाम एक एक्सटर्नल एग्जाम। तो 99% यही सिस्टम चलेगी। एक्सेप्शनल केस में अगर कोई बड़ा चेंज यूनिवर्सिटी करती है आपके टाइम में तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, बट 99% इसी तरह से होगा, इंटरनल एग्जाम एंड एक्सटर्नल एग्जाम। अब जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे ना वो भी 2 कैटेगरी के आते हैं, वो मैं अभी आपको आगे समझा रहा हूं। एक कैटेगरी होगी मेजर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, और दूसरी कैटेगरी का नाम है माइनर सब्जेक्ट। अब पढ़ना तो सब कुछ रेगुलर ही है, बट डिफरेंस ये है कि मेजर सब्जेक्ट जो है उसकी इंटरनल एग्जाम भी 50 मार्क की होगी प्लस एक्सटर्नल एग्जाम भी 50 मार्क की होगी, मतलब पर सेमेस्टर वो 100 मार्क का एग्जाम या सब्जेक्ट माना जाएगा पर सेमेस्टर। और जो माइनर सब्जेक्ट है उसकी इंटरनल एग्जाम भी 25 मार्क की
और एक्सटर्नल एग्जाम भी 25 मार्क की, यानी कि टोटल 50 मार्क। ठीक है, जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, 4 क्रेडिट वाले होते हैं, उसके क्रेडिट ज्यादा होते हैं, और माइनर सब्जेक्ट है वो 2 क्रेडिट वाले होते हैं। वो क्रेडिट क्या है ये हम आगे समझेंगे। क्रेडिट के हिसाब से आपकी डिग्री की वैल्यू बनती है। ठीक है, आपकी FY BCom सेमेस्टर 1 कितने क्रेडिट का है वो मैं आपको लास्ट में सब्जेक्ट समझाने के बाद पूछूंगा कि मुझे बताओ टोटल करके कि क्रेडिट कितना होगा आपका। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट 4 क्रेडिट, माइनर सब्जेक्ट 2 क्रेडिट, मेजर सब्जेक्ट की इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जाम दोनों 50-50 मार्क की, और माइनर सब्जेक्ट की इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम 25-25 मार्क की। बोलो ये समझ में आया? क्लियर? तो अब ये सिस्टम को हम देखें तो हर साल आपको 4 एग्जाम देनी होगी। कैसे? सेमेस्टर 1 की 2 हुई इंटरनल एक्सटर्नल, और सेमेस्टर 2 की भी इंटरनल एक्सटर्नल, क्योंकि 2 सेमेस्टर मिलके 1 ईयर बनता है। फर्स्ट ईयर बीकॉम 2 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर में 2-2 एग्जाम। देखो मैं समझाता हूं, आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया, बट फिर भी देखो। फर्स्ट ईयर बीकॉम, उसमें सेम 1 सेम 2, सेम 2 में 2 एग्जाम, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। तो टोटल 1 2 3 एंड 4, 4 एग्जाम एक साल के अंदर आपकी होगी। क्लियर? उसमें जैसा मैंने बताया मेजर सब्जेक्ट की 50 मार्क, 50 मार्क, 50 मार्क, 50 मार्क, और माइनर सब्जेक्ट की 25 मार्क। इस तरह से एग्जाम होगी। एग्जाम की पेपर स्टाइल वगैरह क्या रहेगी ये हम आपको क्लासरूम में जब एग्जाम का शेड्यूल आएगा तब समझाएंगे। किसी को आगे आगे देखना है, समझना है, तो उसका वीडियो हमने रखा हुआ है साहस एप्लीकेशन के ऊपर, आप देख सकते हो आगे आगे अगर जानना है तो। बाकी तो हम क्लास में करवाएंगे। क्लियर? तो एक साल में 4 एग्जाम, मतलब पूरी बीकॉम की अगर हम बात करें तो अगर आप 3 साल का बीकॉम का कोर्स करते हो रेगुलर बीकॉम, तो 3 इयर्स 4 एग्जाम, 3 चौकोबार, बराबर, चौकोबार खेले हम। और अगर 4 साल वाले में जाते हो यानी कि ऑनर्स, तो 4 साल 4 एग्जाम, टोटल 16 एग्जाम। ખબર પડી? અહીંયા સુધી બધા ક્લિયર છો ને? સર લખી લઈએ, ના લખવાની જરૂર નથી, આપણે આ આખી જ તમને PDF સાસ એપ્લિકેશન ઉપર મળી જશે। જેમ જેમ ભણાવીશું એમ એમ તમને ऑब्वियसली याद रही जैसे बाय डिफॉल्ट, पण जैसा मैंने आपको लेक्चर शुरू होने से पहले स्टार्टिंग में कहा था और आगे भी बताऊंगा सिस्टम कि हम लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, तो लेबरियस वर्क नहीं करेंगे। सर ये चीज़ें जैसे जैसे चलेगा ना आपको ऑटोमेटिकली माइंड में याद रहने ही वाला है, और शुरुआत में रिफर करने के लिए ये लेबरियस लाओ में लिख दो, ये PDF आपको सास एप्लीकेशन के ऊपर जो मैंने ये सब कुछ लिखा है ना, वो लिखा हुआ टिक मार्क किया हुआ सब कुछ ये एज इट इज आपको PDF एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। चलिए, तो जैसा हमने बताया कि FY बीकॉम के अंदर आपको 2 सेमेस्टर आएंगे, सेमेस्टर नंबर 1 एंड सेमेस्टर नंबर 2। ऑब्वियस है कि सेमेस्टर नंबर 2 अभी टाइम है, शुरुआत होगी सेमेस्टर नंबर 1 से। तो अब हम लोग सेमेस्टर 1 की बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना, सेमेस्टर 1 के अंदर आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं सेम 1 के, फिर सेम 2 के 7 सब्जेक्ट अलग आएंगे, मतलब फर्स्ट ईयर में टोटल 14 सब्जेक्ट्स पढ़ने। ओ माय गॉड सर 14 सब्जेक्ट्स, नहीं कोई टेंशन नहीं लेना, अच्छा है, ये 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पूरा एक साल एक साथ पढ़ते और फाइनल एग्जाम एक साथ आ जाती, उससे अच्छा है कि 2-2 पार्ट में। सेमेस्टर 1 खत्म हो गया, फिर उसका दिमाग में टेंशन लेके नहीं घूमना है आपने, वो छोड़ दो, फिर सेमेस्टर 2 के वक्त सेमेस्टर 2 के ऊपर ही फोकस होगा। तो सेमेस्टर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट है साथ में? तो सबसे पहला अकाउंट सब्जेक्ट, जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। प्रैक्टिकल मतलब जिसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स आएंगे, थियोरी तो रहेगी बट एग्जाम्पल भी आएंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट है वो है SPB, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस। ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने 11th में 12th में जो OCM BO के BA सब्जेक्ट उस नाम से जो पढ़े थे उसके जैसा है, ये थियोरी सब्जेक्ट है। फिर EET, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियोरी, मतलब अर्थशास्त्र, जो भी आप 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़े थे उससे रिलेवेंट होगा, जो ये भी थियोरी सब्जेक्ट है। एंड चौथा
दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये चारों के चार, पहले चार जो है वो मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट के क्रेडिट कितने बोले थे मैंने? 4 क्रेडिट। तो इसके हर एक सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट रहेंगे। और फिफ्थ नंबर से जो है ये है आपके माइनर सब्जेक्ट, जिसमें आपका फिफ्थ नंबर का है FEC फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। सभी सब्जेक्ट के मटेरियल के बारे में अभी आपको मैं आगे बता ही रहा हूं। दिस इज FEC फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। ये जो मैंने आपको SPB बताया, फिर ये आपका EET एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियरी, फिर ये अकाउंट सब्जेक्ट जो बताया, फिर ये स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट जो है, सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स के बारे में भी मैं अभी आपको आगे गाइड कर रहा हूं। तो ये FEC फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, फिर ESB एसेंशियल स्किल्स फॉर बैंकिंग, और सेवंथ नंबर का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, तीन में से कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। IKS कैटेगरी उसकी कहलाती है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS। तीन सब्जेक्ट आएंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए ये हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, आपको ये सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, ऑनलाइन करना होगा, वो भी जब कॉलेज में स्टार्ट होगा तो हम लोग आपको यहाँ पर ही करवाएंगे। उसका वीडियो भी मैं आपको दूंगा, तो घर से भी आप लोग अपने मोबाइल से वो सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस कर पाओ। ये तीन माइनर सब्जेक्ट है जिसकी 2 क्रेडिट है। तो मुझे बताओ, तो आपका पूरा सेमेस्टर 1 टोटल कितने क्रेडिट का होगा? 4 सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट। तो टोटल कितने हुए? 4 सब्जेक्ट के 4 मतलब 16, और 3 सब्जेक्ट के 2 क्रेडिट मतलब 3 2 जार 6, तो 16 प्लस 6 टोटल 22 ला सर, उबारो कैलकुलेटर पर कर लिया, 22 क्रेडिट आपके होंगे। तो सेमेस्टर 1 जो है आपका वो 22 क्रेडिट का है। क्लियर? तो जब आप क्लियर होंगे तो आपको 22 क्रेडिट्स मिलेगी। आपकी डिग्री की वैल्यू आपके कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो क्रेडिट पॉइंट है ना उसके ऊपर होती है, और ये जितने ज्यादा क्रेडिट है उतना आपकी डिग्री की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो ये अच्छा है। क्लियर? ये आपकी जानकारी के लिए। सब्जेक्ट क्लियर हो गए, एग्जाम सिस्टम समझ में आ गई, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल में कैसा होगा, एक्सटर्नल में कैसा होगा, ये मैं आपको टाइम टू टाइम जब एग्जाम आएगी तब उस वक्त समझाऊंगा। क्लियर? अब स्पेसिफिकली सर अपन लोग साहस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे, तो आपने कॉलेज का समझाया, फर्स्ट ईयर का समझाया, सब्जेक्ट का समझाया, क्लास के अंदर सिस्टम कैसी होगी, पढ़ाओगे कैसे, स्टडी मटेरियल्स कैसे होंगे, टीचर्स कैसे होंगे, क्लासरूम कैसे होंगे, ये सारी चीजें भी मैं आपको गाइड कर रहा हूं। तो साहस इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे पहले तो हम लोग 3 अलग अलग मोड पर एजुकेशन देते हैं, जो कि और कहीं नहीं आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, मतलब आप हमारे जो 3 ऑफलाइन सेंटर है एट प्रेजेंट, वाघोडिया रोड, करालीबाग और सयाजगंज, वहां पर क्लासरूम में आके हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम है, सभी के सभी ब्रांच पर हाईटेक डिजिटल क्लासरूम है, उसमें आके एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ाई कर सकते हो। तो ये 3 ब्रांचेस आपको मिलेगी। दूसरा ऑप्शन ये है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, अगर कोई क्लास में नहीं आ सकता है तो वो लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन है साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन। तीनों ही मोड की फीस में डिफरेंस है, उसकी क्या फैसिलिटीज है वो मैं अभी आपको आगे गाइड कर रहा हूं, बट मेरे ओपिनियन में दी बेस्ट है ये ऑफलाइन, क्योंकि इसके अंदर वैसे साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन बेस्ट ही है, बट ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को ये साहस एप्लीकेशन का एक्सेस हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री देते ही है। तो ऑफलाइन में आ गए तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन तो आपको मिल ही गई, तो एप्लीकेशन के जो फीचर्स है वो सारे के सारे आपके पास होंगे, बट फिर भी क्या चीज है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट पहले चीज ये कि 3 ऑप्शंस मिलेंगे स्टडी मोड के, ऑफलाइन, ऑनलाइन लाइव, एप्लीकेशन। क्लियर? तो ये सबसे पहले तो पढ़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोड कहीं नहीं मिलता है, क्लास में आके ही पढ़ना है, दैट्स द ओनली ऑप्शन। वो भी ट्रेडिशनल सिस्टम पर, नॉर्मल बोर्ड होंगे, ग्रीन बोर्ड या ज्यादा से ज्यादा मार्कर बोर्ड, टीचर लिखेंगे फिर मिटा देंगे, कितना लिखा कैसा लिखा किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि इरेज कर दिया, बाद में 1 महीने के बाद किसको याद रहेगा। जबकि अपने यहाँ पर ऐसा है कि 1 महीने नहीं 1 साल के बाद भी वो चीज सेव रहती है। क्लियर? तो ये 3 स्टडी ऑप्शन सबसे पहले। उसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाने के लिए आएंगे। अपने यहाँ पर जितने भी टीचर्स जो स्पेसिफिकली FY बीकॉम, बीकॉम MS यूनिवर्सिटी का पढ़ाते हैं,
15 ईयर्स प्लस वाला एक्सपीरियंस वाला है, सबका एक्सपीरियंस मिनिमम 15 साल से ऊपर एमएस यूनिवर्सिटी का बीकॉम पढ़ाने का ही है। मतलब जो चीज पढ़ा रहे उसमें खुद वो महारत हासिल है, तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़ा सकते हैं। सिस्टम यूनिवर्सिटी की पेपर कैसे निकालते हैं, बच्चों को कौन सी चीज पे फोकस करना चाहिए, वो अच्छे से उनको पता है, तो वो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। स्टडी मटेरियल के अंदर भी छोटी छोटी चीजें क्या क्या ध्यान में रखिए वो भी मैं आपको क्विकली बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लाइक ये स्टैटिस्टिक्स है, ये अकाउंट सब्जेक्ट है, ऐसे ही ये थियोरी सब्जेक्ट है, ईईटी है, एफईसी है, एसपीबी है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो बुकलेट मिलेगी, तो सभी के सभी यूनिट के स्टडी मटेरियल्स एक साथ आपको पूरे मिल जाएंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कि यूनिट वाइज चैप्टर वाइज सेपरेट सेपरेट पेजेस देते हैं, तो बच्चों को संभालना डिफिकल्ट हो जाता है, खो जाता है। अपने यहाँ पर सारे मटेरियल पूरी बुक एक साथ 1 to 4 यूनिट सब कुछ इसमें आ रहा है। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की खास बात यह है कि इसके अंदर नोटबुक फैसिलिटी भी है। मतलब जहां पर आपको स्टडी टॉपिक दिए है, एग्जाम्पल दिए है, तो एग्जाम्पल के सॉल्यूशन करने के लिए जगह भी आपको वहीं पर प्रोवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है फाइनल अकाउंट का, तो ये एग्जाम्पल, फिर ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन लिखने के लिए जगह भी उसके अंदर ही है। ये वर्किंग नोट के लिए है, और ये टेबल, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सब कुछ तो आपको इसी के अंदर लिखना है। आपको अलग से नोटबुक मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके कई सारे फायदे हैं। पहले तो दो दो चीजें आपको संभालनी नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप सब कुछ इसके अंदर ही लिखोगे, तो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट टिक मार्क किया हुआ है तो उसके रिलेटेड जो उसका वर्किंग नोट है वो उसी में लिखना है। जो रिपीटेड एग्जांपल्स होते हैं सेम स्टाइल के, लाइक फाइनल अकाउंट के एग्जांपल, वार्षिक हिसाब ना दाखला, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापार खातू, पी एंड एल अकाउंट नफा नुकसान खातू, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नफा नुकसान फाळवणी खातू, कैपिटल अकाउंट मतलब मूड़ी खाता, बैलेंस शीट मतलब पाकू सरवयू, तो वो हर एक एग्जाम्पल में टेबल ड्रॉ करना आता है, तो वो हमने आपको रेडीमेड ही दे दिया है। स्टार्टिंग के एक दो एग्जाम्पल में टेबल ड्रॉ करवाएंगे, पर एक दो बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस हो गई फिर वो आपको आता ही है, तो हर बार टेबल ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। सीधा टेबल है वो उसके अंदर ही आप लिखोगे, तो आप समझने के ऊपर ज्यादा टाइम दे पाओगे। तो ये स्टडी मटेरियल अगर आपने कुछ नहीं भी लिखा है तो वो आपको ब्लैंक तुरंत पता चल जाएगा कि यार, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल शुरू हुआ यहाँ से, तो वो तो उसके लिए अलग ही पेज है। तो ये एग्जाम्पल आपने नहीं किया है तो ये हमेशा ब्लैंक ही होगा। तो आप जब भी पैम्पलेट भी ऐसे देखोगे तो यहाँ इतनी चीजें मेरी करनी बाकी है, आपको तुरंत पता चल जाए। तो ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर दो, स्किप कर दो। हमारे लिए भी चेकिंग बहुत ईजी हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट्स ने सब कुछ लिखा है, वर्किंग नोट्स लिखे है, क्योंकि नोटबुक में वर्किंग नोट सर बीजी नोट में है, सर रफ में है, सर चौपड़ो नहीं लायो, इसके अंदर सब कुछ यहाँ पर ही लिखना है। तो हमारे लिए चेकिंग ईजी हो जाएगा, आपको भी लिखने में मजा आएगा, क्योंकि लेबरियस गधा मजदूरी हम सीधी कट कर रहे हैं। एमएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से है सब कुछ। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो भी इस तरह के स्टडी मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फैकल्टीज भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, स्टडी मटेरियल भी एक्सपर्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्लासरूम जो आप बैठ के पढ़ ही रहे हो, तो आप देख ही रहे हो कि स्मार्ट डिजिटल एसी क्लासरूम है, पूरी की पूरी फैसिलिटी एक्सीलेंट है, एकदम क्लीन अच्छे क्लासरूम आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कहने के लिए डिजिटल क्लासरूम है पर फिर डिजिटली तो कुछ भी नहीं होता है। एसी सिर्फ दिखावे के लिए ही रखा है, चालू तो होता ही नहीं है। सभी के सभी एसी चालू होते हैं, पूरी की पूरी पढ़ाई डिजिटल सिस्टम पर ही होती है। पहले लेक्चर से लेकर आखिरी लेक्चर तक आपके लिए करेंगे, ऐसा नहीं है, पहले से ही हमारे यहाँ पर सिस्टम है। आगे के ईयर के भी लेक्चर्स आप देखोगे साहस एप्लीकेशन पे, तो आपको इसी सिस्टम पे देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट क्लासरूम एंड साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप जो है, यानी कि वीडियो लेक्चर्स का बैकअप, वो भी आपको सब कुछ मिलेगा। साहस एप्लीकेशन में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ऑब्वियस है कि सिर्फ साहस एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो तो भी आपको काम का है, और ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो भी आपको एप्लीकेशन मिलने वाली है। तो आप लोगों को पता हो कि उसके अंदर टोटल आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। तो ये साहस स्मार्ट स्टडीज जो ऐप है अपनी, जो कि अपनी वेबसाइट है वहां से डाउनलोड करनी है, ये मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। तो अगर किसी का भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना बाकी है तो वहां से डाउनलोड कर दे, तो आप सारी चीजों को पढ़ाई में एक्सेस कर पाओगे। इसके अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज स्टडी वीडियोस मिल जाएंगे। स्टूडियो स्पेशली अलग से रिकॉर्ड होते हैं,
तो ये स्पेशली स्टूडियो रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ लाइव लेक्चर्स जो होते हैं अपने क्लास में, लेटेस्ट इस साल जो लेक्चर्स लेंगे पढ़ाएंगे उसके भी वीडियोस आपको मिलेंगे। तो स्टूडियो रिकॉर्डेड भी मिलेंगे और ऑफलाइन में जो क्लास में पढ़ाएंगे वो वाले भी वीडियो आपको लेटेस्ट करके मिलेंगे। ठीक है, मेरा सजेशन ये रहता है कि जो स्टूडियो रिकॉर्ड है ना वो देखने चाहिए। ऑफलाइन में तो आप क्लास अटेंड कर ही रहे हो, ऑफलाइन के लेक्चर्स के वीडियोस मिलेंगे, उसमें डिफरेंस ये रहता है कि बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में डिस्कशन होगी, आजू बाजू की भी हम बातें करते हैं, तो वो लेक्चर्स थोड़े लंबे होंगे, जबकि जो स्टूडियो रिकॉर्डेड होते हैं वो टू दी पॉइंट पढ़ाई की ही बात करते हैं। तो जब आप वीडियो देखोगे ना तो आपको दूसरी बातों में इंटरेस्ट नहीं होगा, तब सर सीधी पढ़ाने की बात करो ना तो कम टाइम में ज्यादा हो जाए। हालांकि ये दोनों ही फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ एग्जाम के टाइम पर हम लोग सुपर रिवीजन लेक्चर्स अरेंज करते हैं ऑफलाइन मोड में, क्लास में ही, मतलब उसके भी वीडियोस सास एप्लीकेशन पर मिलेंगे, सुपर रिवीजन वीडियो ऑल्सो, वो भी प्री रिकॉर्डेड स्टूडियो रिकॉर्डेड भी रखे हैं, प्लस लेटेस्ट इस साल जो हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे वो भी वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो 3 कैटेगरी के स्टडी वीडियोस आएंगे। स्टूडियो रिकॉर्डेड वीडियोस जो प्योरली स्टडी टॉपिक, हर एक टॉपिक के अलग अलग होंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। दूसरी कैटेगरी लेटेस्ट क्लासरूम में जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसके वीडियोस, और हर एक यूनिट के जो सुपर रिवीजन सेशंस होते हैं उसके वीडियोस। मतलब पूरा यूनिट 1 घंटे के अंदर अपने को खत्म करना है, एक एक टॉपिक सपोज 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का लेक्चर है, पर सुपर रिवीजन में 1 घंटे में पूरा यूनिट करवा देता है, जो एग्जाम के टाइम के लिए आपको काफी काम लगता है। फिर सभी सब्जेक्ट के जो अपने स्टडी मटेरियल्स है, पैम्पलेट्स है, ये जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, उसके जो मैंने बोला ना कि टीचर पढ़ाएंगे उसके सॉल्यूशन वाले नोट्स होंगे, टीचर ने जो सॉल्यूशंस लिखा है वो सब भी आपको साहस एप्लीकेशन पर पढ़ने के लिए मिलेगा। मतलब ऐसा है कि मुझे यही पैम्पलेट ओपन करना है, सर ने जो पढ़ाया है देखना है, तो वो आप साहस एप्लीकेशन से देख पाओगे। क्लियर? फिर उसके अंदर आपको ये एक नई फैसिलिटी अंडर डेवलपमेंट है, वो डेवलप हो जाएगी उसके बाद वो भी आप एक्सेस कर पाओगे, वो है ऑडियो पैम्पलेट की। मतलब अगर कोई बार ऐसा है कि पैम्पलेट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप पैम्पलेट सुन सकते हो, ऑडियो पैम्पलेट फैसिलिटी, जो पैम्पलेट आपको दिया है वही आप सुन सकते हो, मतलब वीडियो भी मिलेगा, पढ़ने के लिए भी मिलेगा, ऑडियो फैसिलिटी भी है। जितनी सेंसेस से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं वो सारी फैसिलिटी हम लोग बना रहे हैं। तो ये हम नया कॉन्सेप्ट है, नया आइडिया है, तो इसके ऊपर टेक्निकल टीम वर्क कर रही है, जैसे ही वो वर्क खत्म हो जाएगा वो पार्ट भी आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ जो टेस्ट है, इंटरनल एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यू के टेस्ट जो है वो भी हमारे क्लास में तो टेस्ट होंगे ही, बट इसके साथ साथ एप्लीकेशन के ऊपर भी आप टेस्ट दे पाओ। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा है कि ये वीक में हमने अकाउंट का टेस्ट रखा है यूनिट 1 का, अब वो तो ऑब्वियसली सब लोग करेंगे, बट इसके साथ साथ ये लड़की ऐसी है कि उसने सर मैंने तो स्टैट का यूनिट 1 किया है, सर मेरा एफईसी का यूनिट 2 हुआ है, सर मेरा एसपीबी का यूनिट 1 हुआ है, मेरे को तो वो चेक करना है कि वो मेरा प्रिपरेशन कैसा हुआ है। तो आप एप्लीकेशन में जो सेल्फ टेस्ट वाला सेक्शन है उस पर जाके क्लिक करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आती है उसी तरह से एमसीक्यू आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, टिक करना है, सबमिट करना है, आगे बढ़ना है। और जैसे ही एग्जाम खत्म होगी टाइम लिमिट भी उतनी ही मिलेगी जितनी यूनिवर्सिटी में होती, और जैसे ही आपका टाइम फाइनल सबमिशन होगा आपके टोटल कितने मार्क्स आए, कितने सही थे, कितने गलत थे, गलत है तो उसका सही आंसर क्या है वो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो क्लासरूम में तो टेस्ट होगा ही, पर इसको ऐसा है कि सर मेरे को स्टेट का टेस्ट देना है दे दो, सर मेरे को एसपीबी का टेस्ट देना है दे दो, आपकी मर्जी, पूरा आपके पास पावर है, जिसने जो भी प्रिपरेशन की होगी मैं उसका टेस्ट दे पाऊंगा। बाकी नॉर्मली अकाउंट में ओछा मार्क अकाउंट, सर पर मैं आपको अठवाडिયું एसपीबी કર્યું હતું, तो चलो एसपीबी का टेस्ट देके चेक कर लो एक बार, हाँ मेरे सर 30 मार्क का टेस्ट दिया, मेरे 25 आए, 28 आए, 30 आउट ऑफ 30 आए, 22 आए, ओके, मतलब मेरी प्रिपरेशन अच्छी है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एसपीबी का यूनिट 1 हो गया, मैंने टेस्ट दिया, 30 में से 3 मार्क्स आए, 5 मार्क्स आए, 7 मार्क्स आए, मतलब अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है, फिर से करो। तो ये आपको खुद चेक करने को मिल जाएगा। क्लियर? इसके अलावा जो बेसिक चीजें है, आपकी फीस की रिसिट है, फिर हम लोग स्टडी प्लानर एड ऑन कर रहे हैं, मतलब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही आप खुद का स्टडी प्लानर भी बना सकते हो, वो सारी फैसिलिटीज भी हम लोग एड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरे साहस एप्लीकेशन के बारे में था, जिसमें आप कहीं से भी कभी भी पढ़ाई कर सकते हो, चाहे घर पे हो, बाहर घूमने गए हो, दूसरी कोई चीज कर रहे हो, कहीं से भी आपके लिए पढ़ाई का ऑप्शन
ओपन है। क्लियर? अब मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूं कि सर ऑप्शन तो दोनों ही बहुत बढ़िया है। हम ऑफलाइन में क्लास में आके पढ़ते हैं, वो भी अच्छा है, और साहस एप्लीकेशन का जो है एक्सेस, वो भी तो आपने बताया ना, उसके अंदर तो आप सारी चीजें दे रहे हो। तो फिर हम लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें? तो ध्यान से सुनना, हम लोग सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, बट स्टूडेंट के हिसाब से उनके लिए अच्छा है या बुरा वो डिसाइड करना। मुझे अगर कोई पूछता है तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो बीकॉम के साथ साथ सीए या सीएस के क्लासेस ऑफलाइन में कर रहा है, जिसमें आपके कम से कम 4 से 5 घंटे के आसपास ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, या फिर आप जॉब कर रहे हो और आपका जॉब का 6 से 8 घंटे का टाइम होता है, तो उस केस में आपको साहस एप्लीकेशन ऑप्शन ही सिलेक्ट करना चाहिए। फिर आपको ऑफलाइन में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सीए के सीएस के क्लासेस के लिए जा रहे हो, वहां पर पढ़ाई तो कर ही रहे हो। मेरा मेन कंसर्न क्या है कि आप दोस्तों को मिल रहे हो, साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ओपन एनवायरनमेंट में क्लास में जाने के लिए बाहर निकल रहे हो, या जॉब कर रहे हो तो जॉब के लिए आप बाहर निकल रहे हो, ऑफिस में कॉलिग्स को मिल रहे हो, सोशलाइज हो रहे हो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर ना मैं अभी सीएस कर रहा हूं, ना मैं अभी जॉब कर रहा हूं, अभी मेरा फोकस कॉलेज की स्टडी पर है, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, मुझे ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, तो मेरा प्योर सजेशन ये रहता है कि ऑफलाइन में ही करना चाहिए। एप्लीकेशन का एक्सेस तो मिलेगा ही आपको, बट ऑफलाइन में ही आना चाहिए, क्योंकि आप सोशलाइज हो रहे हो, अपने दोस्तों को मिल रहे हो, ओपन एनवायरनमेंट में बाहर निकल रहे हो, टीचर्स के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो सकता है 3 घंटे बैठने का मन नहीं है क्लास में, फिर भी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। अगर ऐसा है कि सर एप्लीकेशन मोड से ही मैं सिर्फ पढ़ाई करूं तो फीस कम है, तो मैं मेरे 8-10 हज़ार रुपए बच जाए, मैं ऑफलाइन में करूं, उससे अच्छा ना एप्लीकेशन पे कर दूं, शॉर्ट टर्म के बेनिफिट को मत देखना। अगर ऐसा है कि आप अकेले अकेले मोबाइल से ही घर से पढ़ाई कर रहे हो, एक्सेप्ट कि आप दूसरा कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो की बात है, तो क्या होगा, आप अकेले अकेले आपका दिमाग फिजिकली एंड मेंटली दोनों नुकसान करोगे लॉन्ग टर्म में, तुरंत नहीं दिखेगा। अगर आपने आपके घर पे आसपास देखा हो ना कि किसी के घर पर पैट डॉग हो या कैट हो, कुत्ता या बिल्ली पाले हो, तो भी देखना कि उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। स्पेशली इंसान रखते हैं कई बार तो, कि कुत्ते को सुबह सुबह घूमने ले जाए, शाम को घूमने ले जाए, क्योंकि अगर उसको घूमने नहीं ले जाएंगे ना, तो घर के घर में ही रह के वो बीमार हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो वो तो जानवर है, हम तो फिर भी इंसान है। तो अगर हम सोशलाइज होंगे ही नहीं, तो आपके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा दोनों ही अच्छे हैं, बट अगर आप ये दो में से कोई एक जगह पर हो, देन गो फॉर एप्लीकेशन। और अगर आप और कुछ अभी नहीं कर रहे हैं, देन मोस्ट गो फॉर ऑफलाइन, उसमें एप्लीकेशन का एक्सेस आपको मिलेगा। क्लियर? ऑफलाइन और एप्लीकेशन की फीस क्या है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की हुई है। उसके अलावा जो स्पेशल स्कॉलरशिप होती है परसेंटेज के हिसाब से, वो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है। अगर आपको उसके बारे में पता ना हो तो आप क्लास में ऑफिस में मिलके वो आप कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन या क्वेरी ऐसा कुछ है? वैसे तो मैंने सारी की सारी जानकारी डिटेल में दी है, सेशन ओरिएंटेशन का थोड़ा लंबा था, बट यस टू दी पॉइंट आपके लिए सारी काम की चीजें ही बताई है, फालतू चीजें कुछ नहीं मैंने डिस्कस की है। ठीक है? यूनिवर्सिटी इतने सालों से है, इतने सारे कोर्सेज है, इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्या लेना देना है आपको? आपको आपके बीकॉम के साथ लेना देना है, वो सारी जानकारी दे दी। बताओ अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन, क्वेरी, शंका, कुशंका? सर लघु शंका चाहिए। बोलो डन। तो यहाँ पर हम लोग हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि एमएस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर बीकॉम में आ रहे हैं, आप उनको लेक्चर्स अटेंड करने के लिए ला सकते हो, ऑफलाइन मोड में, गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो। ठीक है? इनिशियली हमारी डेमो बैच भी चलती है, तो डेमो बैच में आप अटेंड करोगे तो क्लासरूम एनवायरनमेंट, फैकल्टीज, सिस्टम, सभी के सभी टीचर्स कैसे है, ये सब भी आप देख पाओ। क्लियर? सो यहाँ पर हम लोग हमारा ये सेशन एंड कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।